नमस्कार दोस्तों, मेरी स्क्रीन के चारों तरफ आप बहुत सारी तस्वीरें देख रहे होंगे। इनमें महिलाएं भी हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें युवा भी हैं, हर उम्र के लोग। और जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, हो सकता है इनमें से किसी के आप रिश्तेदार हो, कोई आपके पिता हो, कोई आपका भाई हो, कोई आपकी पत्नी हो, कोई आपका परिजन हो। इन तस्वीरों में कॉमन क्या है और क्यों इन तस्वीरों को अपनी स्क्रीन पर इस तरह से मैंने लगाया? कॉमन यह है कि ये वो लोग हैं जिनकी मौत देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हुई। दिल्ली में भी हुई, नासिक में भी हुई, कर्नाटका के किसी जिले में भी हुई, गोवा में भी हुई, यूपी में भी हुई और राजस्थान के कोटा में भी हुई। अलग अलग शहरों में मौत, और मौत के बाद सिर्फ तस्वीरों में ये कैद, आपके घरों में, आपकी दीवारों पर ये चस्पा होंगे। लेकिन इन सब की मौत अगर ऑक्सीजन की किल्लत से हुई तो ऐसी क्या वजह है कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट बनाकर ऐसी नहीं भेजी जिससे पता चले उनके सूबे में कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई? ऐसी क्या वजह है कि कल केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कि क्या देश में ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पर या अस्पतालों में कोविड के मरीजों की मौत हुई, इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया ऑक्सीजन से हुई मौतों की कोई सूचना नहीं है। जवाब अंग्रेजी में था, जो कल भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया। सवाल पूछा था कांग्रेस के एक सांसद ने, केसी वेणुगोपाल ने। जवाब दिया था केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने। जवाब यह था, नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रिपोर्टेड बाय स्टेट्स। लेकिन मौतें तो इन सब की हुई है, और इन मौतों के चश्मदीद आप होंगे, क्योंकि आपने इन सब को बिलखते हुए, मरते हुए देखा होगा, अस्पतालों में भर्ती हुए देखा होगा। आप में से बहुत होंगे जिन्होंने अपने परिजन को एक शाम पहले इस उम्मीद में देखा होगा कि शायद वो 2-4 दिन में अस्पताल से घर आ जाए, लेकिन आपको खबर मिली होगी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत हुई और आपकी मां, आपके भाई, आपके पिता, आपके परिजन ने दम तोड़ दिया। लेकिन सरकारों का झूठ देखिए, सरकारों ने किस तरह से आपके परिजनों की मौतों को भी दफन कर दिया। ये इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। किस शहर की बात करें? कल भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया और दिखाया कि अलग अलग शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौतों पर किस ढंग से अखबारों में खबरें छप रही थी अप्रैल और मई के महीने में, और अभी जुलाई का महीना है, संसद में सवाल का जवाब है। इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से एक पन्ने में कुछ दिन पहले 16 मई को, करीब 2 महीने पहले, उन लोगों की केस स्टडी छापी थी जो ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अस्पतालों में बेमौत मारे गए। सबने देखा, दुनिया ने देखा, आपने देखा, सरकारों ने देखा। उस दौर में कई राज्य सरकारों की तरफ से ऑक्सीजन की किल्लत की बातें की गई। कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं की जा रही है, और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों और मौतों के बारे में जानकारियां और जिनकी मौतें हुई उनकी तस्वीरें उस समय अप्रैल और मई में अखबारों में छपती रही। फिर ऐसी क्या वजह है कि 2 महीने बाद संसद में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है ऑक्सीजन से हुई मौतों की कोई जानकारी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, राज्य सरकारों ने कुछ बताया नहीं। तो आज तो लानत भेजने का दिन है मोदी और योगी की सरकारों के लिए भी, लेकिन साथ में केजरीवाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, गोवा की सरकार, कर्नाटक की सरकार, आंध्र प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, शिवराज की सरकार, हर सरकार ने यह मान ले, छत्तीसगढ़ की सरकार, कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़े को दफन कर दिया। एक सरकार जिम्मेदार नहीं है। केंद्र ने तो एक तरह से कहें गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया। केंद्र ने तो आसानी से कह दिया कि राज्य सरकारों से नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन रिपोर्टेड बाय स्टेट्स। राज्य सरकारों ने आंकड़े क्यों नहीं दिए?
अगर दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 मरीजों की मौत हो गई 23 अप्रैल को, अगर दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में 12 मरीजों की मौत हो गई, हाहाकार मचा, तो क्या वजह है कि केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट में या केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार को इन मौतों की अधिकृत जानकारी नहीं दी? अगर गोवा में 80 से ज्यादा मरीजों की मौत गोवा के मेडिकल कॉलेज में हो गई, तो क्या वजह है गोवा सरकार ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं दी? यही हाल गुजरात का है, यही हाल राजस्थान का है, यही हाल बंगाल का है, और यही हाल कर्नाटक का है, यही हाल आंध्र प्रदेश का है। क्या राज्य सरकारों ने तय कर लिया सब मिलकर, या कहें चोर चोर मौसेरे भाई, कि सबने तय किया कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़ों को दफन कर देना है? और वो दफन हो गया, क्योंकि संसद में सरकार ने कह दिया ऑक्सीजन से हुई मौतों की कोई जानकारी नहीं। 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें, बिलखते परिजनों को हमने देखा, आपने देखा, हो सकता है आपके परिजनों की मौत हुई हो, इन तस्वीरों में आपके परिजन भी होंगे, लेकिन आज किसको लानत भेजेंगे आप? अफसोस नहीं होता इन सरकारों को कि एक तो जिंदगी बचा नहीं पाए, और दूसरी इनकी मौतों के बाद उनकी मौतों की वजहों पर भी पर्दा डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं। तस्वीरों में बहुत सारे चेहरे आपको दिख रहे होंगे। दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल में 23 अप्रैल को 25 मरीजों की मौत हुई थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं निशा गोयल की है। ऑक्सीजन की कमी से जिनकी मौतें हुई उनमें एक निशा गोयल है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सरबजीत कौर है। जयपुर गोल्डन में ही इनकी मौत हुई। रात 10:30 बजे तक परिवार वाले मिलकर गए, आधी रात को ऑक्सीजन की किल्लत से इनकी मौत हो गई। ये तस्वीर सीमा अवस्थी की है, एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। 23 अप्रैल की रात में मौत के मुंह में समा गई जयपुर गोल्डन में ही, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत थी। ये तस्वीर एक ऑटो रिक्शा चालक की है। 2 बच्चे हैं जो अब अनाथ हैं, उनके सिर से पिता का साया हट गया। इनकी मौत ऑक्सीजन की किल्लत से जयपुर गोल्डन अस्पताल में हुई, दिल्ली के अस्पताल में। दुर्भाग्य ये कि इनके 2 बच्चे बिना मां के भी हैं, क्योंकि इनकी मां की मौत आईसीयू में बेड न मिलने की वजह से। ऐसे ही 25 मरीजों की मौत हो गई। किस किस की बात करें? सबकी दास्तान ऐसी ही है, चाहे वो 54 साल के इंदर मोहन सिंह हो, चाहे 41 साल के कार्गो कर्मचारी दिनेश कटारिया हो, या फिर मिथिलेश गर्ग। ये सब किसी के भाई, किसी के पिता, किसी के बेटे, किसी के रिश्तेदार, किसी के करीबी थे। और इन सब की मौतों के बाद इनके घर में मातम जो मना होगा, आज भी शायद उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगा होगा। आज भी इनकी तस्वीरें उनके घरों की दीवारों पर चिपकी होगी, क्योंकि कोई अपना पिता खोकर, भाई खोकर, बहन और बेटा खोकर यूं आसानी से भूलता नहीं, और वो भी तब जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प कर मौत हुई हो। लेकिन इन मौतों पर पर्दा डालने की कोशिश है। दिल्ली में अगर मौत हुई तो क्या केजरीवाल सरकार ने छिपा लिया? क्या एलजी ने छिपा लिया? क्यों ऐसा हुआ कि जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल की मौतों का कोई जिक्र नहीं है? अब चलते हैं दूसरे राज्य। इन सब की तस्वीरें और रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आज से करीब 2 महीने पहले 16 मई को पूरे पन्ने की रिपोर्ट एक इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी। फॉर द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से मौत। और एक संसद है, लोकतंत्र का मंदिर, जहां आपके चुने हुए नुमाइंदे आपकी नुमाइंदगी करते हैं, और वहां सबसे बड़ा झूठ कल ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की कोई सूचना नहीं। सब ने मिलकर, इसलिए मैं कह रहा हूं चोर चोर मौसेरे भाई, सभी सरकारों ने मिलकर आपके परिजनों की मौत पर पर्दा डाल दिया है। गोवा की बात करें, कहां की बात करें, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में ही मैं देख रहा हूं, एक 11 मई से 15 मई के बीच, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, गोवा में 83 लोगों की मौत ऑक्सीजन की किल्लत से हुई। और खास बात ये, 11 मई को जब पहले ही दिन गोवा मेडिकल कॉलेज में 26 लोगों की मौत की खबर आई थी, तब गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने माना था कि पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने की वजह से आधी रात 2 बजे से 6 बजे के बीच गोवा मेडिकल कॉलेज में मौतें हुई,
और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपा है, कि उस दिन 1200 सिलेंडर की जरूरत थी, हमें सिर्फ 400 सिलेंडर मिले, तो ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी। और गोवा में बीजेपी की सरकार है, किसकी जिम्मेदारी है? और ये वैक्सीन गुरु और वैक्सीन के बहुत बड़े सिकंदर प्रधानमंत्री मोदी और उनके स्वास्थ्य मंत्री और उनकी पूरी सरकार, पूरा अमला पर्दा डालने में लगा है। आगे कर्नाटक, फिर से कर्नाटक का जिक्र कल भी मैंने वीडियो में कहा था। कर्नाटक के चामनगर जिले में 2 मई और 3 मई को 24 मरीजों की मौत की खबर आई, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से जो पैनल बनाया गया, उस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 24 ही नहीं, 36 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। 24 मरीजों को तो अब तक, मरीजों के परिजनों को तो अब तक इस मामले में मुआवजा भी मिल चुका है। तो यहां तो हाईकोर्ट ने माना। कर्नाटक में सरकार बीजेपी की। आंध्र प्रदेश, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आज खबर है, मई में 45 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। हालांकि राज्य सरकार ने 23 मौतों की पुष्टि की है। ये सभी मौतें रायलसीमा जिले में हुई। 28 जून को सरकार ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कबूल किया कि 23 मरीजों की मौत ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचने की वजह से हुई। अगर राज्य सरकारों ने कबूल किया, अगर हाईकोर्ट के पैनल ने कहा, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तो फिर राज्य सरकारों की तरफ से ये आंकड़े नहीं भेजे गए। और केंद्र सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि राज्य सरकारों से आंकड़े मंगवाए। वो आंकड़े जो हर रोज अखबारों में छप रहे थे, नोटिस भेजे संसद में झूठ बयान करने से पहले, संसद में इतना बड़ा धोखा उन मरीजों के साथ, उनके परिजनों के साथ, उन आत्माओं के साथ करने से पहले सरकार को, राज्य सरकारों से आंकड़े नहीं मंगवाने चाहिए थे। और अगर राज्य सरकारें आंकड़े नहीं भेज रही थी तो क्या केंद्र की कोई जिम्मेदारी है? और कम से कम बीजेपी शासित राज्यों से तो आंकड़े आते। ये कह सकते थे कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने, पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार ने, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने, या राजस्थान में गहलोत की सरकार ने आंकड़े नहीं भेजे, लेकिन बीजेपी की सरकारों के तो आंकड़े आ जाते। सबसे ज्यादा मौतें जिन राज्यों में हुई है उनमें बीजेपी की सरकार है, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें गोवा में हुई है। ऐसे ही दोस्त कहां कहां की बात करें, गुरुग्राम, दिल्ली से सटा, हरियाणा का के कई जिले, रेवाड़ी, गुरुग्राम, हिसार, 19 मौतों की खबर है। सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। मानवाधिकार आयोग ने भी टीम गठित की थी। आज मैं गूगल सर्च के दौरान देख रहा था, क्या हरियाणा सरकार ने, खट्टर की सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं बनाया? और ये सारी सरकारें मिलकर क्यों आपके परिजन, रिश्तेदार, भाई बंधु की मौतों को दबाना चाहते हैं? आज ही मैं देख रहा था, कल रात से ट्विटर पर एक वायरल है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहीं किसी कार्यक्रम में बोल रहे हैं, ऑक्सीजन से हुई मौतों का जिक्र कर रहे हैं। कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को, लेकिन नितिन गडकरी का ये कहना कमी के कारण अपनी जान कोई मायने नहीं रखता। उस वक्त बहुतों ने माना, लेकिन संसद में ऑन रिकॉर्ड यही कहा गया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मौत की सूचना नहीं है। राज्य सरकारों ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। दोस्तों, मैं बार बार कहूंगा कि एक सरकार नहीं, किसी भी राज्य की सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार, हर सरकार ने मिलकर मौतों के इन आंकड़ों को दफन किया है। इन मौतों का अपमान किया है जो इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बच्चा, कोई पिता, कोई मां, कोई भाभी, और उसके बाद ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई। वो दौर, वो तस्वीर जो हम सब ने देखी अप्रैल और मई के महीने में, पूरी रात कोहराम, पूरे दिन कोहराम, हम जैसे सैकड़ों हजारों लोग और यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास, बीजेपी के कुछ वर्कर, कार्यकर्ता, नेता, अलग अलग दलों के लोग दिन रात जो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में लगे थे, जो तस्वीरें वायरल हो रही थी और ऑक्सीजन के बगैर बिलखते लोगों की तस्वीरें वायरल हो रही थी और उनमें से बहुतों की मौत हो रही थी, उनकी चिताएं जल रही थी। सब झूठ था क्या? आंकड़ों को दबाने के इस खेल में इस बार हर सरकार शामिल है, और मोदी सरकार का तो कहना ही क्या। सब कुछ सामने साक्षात भी होता है तो सरकार कहती है ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये झूठ है, ये सच नहीं है। और सरकारें इतनी हिम्मत कैसे करती है?
इस तरह के झूठ संसद में बयान करने की, क्योंकि उसे पता है कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया का बहुत बड़ा तबका सरकार के इस झूठ पर चुप रहेगा, सरकारों के इस झूठ पर सवाल नहीं खड़े करेगा। मोदी सरकार ने संसद में गुमराह करने वाला जो बयान दिया है, उन मौतों का जो माखौल उड़ाया है, राज्य सरकारों ने उन आंकड़ों को जो दफन किया है, उस पर कोई सवाल उस सख्ती और तल्खी से मीडिया नहीं पूछेगा। और मीडिया अगर नहीं पूछेगा, आप भी अगर चुप रहेंगे, तो इंतजार करिए, अगर तीसरा दौर आया और ऐसे मौतें हुई और इससे कई गुना मौतें हुई, बिलखते रहेंगे। ऑन रिकॉर्ड कहीं लिखा भी नहीं जाएगा कि आपके परिजनों की मौत कैसे हुई। यह हुआ इस दौर में भी, जब कई राज्यों में, गुजरात से लेकर राजस्थान, यूपी, एमपी, कई राज्यों में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छुपाए गए, आंकड़े दफना दिए गए। लेकिन यहां तो ऑक्सीजन की किल्लत से तड़पते लोग, आप कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपने झेला और भोगा होगा। जब आप अपने किसी परिजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटक रहे होंगे, जब उसका O2 लेवल 60, 55, 65, 70 होगा, आपने तड़पते बिलखते लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया होगा, और हॉस्पिटल से उनकी लाश लेकर आप किसी शमशान गृह में गए होंगे, जब आपको पता चला होगा कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से उनकी मौत हो गई। और आज तकलीफ दे ये है कि उनकी मौतों पर इस तरह से पर्दा डाला जा रहा है। क्या कहूं मैं? कहूं कि हे भगवान, इन्हें माफ कर देना, हे प्रभु, इन्हें माफ कर देना? नहीं, इन्हें कभी माफ नहीं करना। चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई सरकार हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शिवराज हो, कोई भी सरकार, जिन्होंने इन मौतों के आंकड़ों को दफनाया है, छिपाया है, उन्होंने इन सब का मजाक उड़ाया है। इन्हें कभी माफ मत करना। फिलहाल इस वीडियो को इस आक्रोश के साथ खत्म करता हूं। आक्रोश जिंदा रहना चाहिए। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।